आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी कच्चे केले की मज़ेदार सब्जी, जो आप एक बार बनाएंगे तो सभी को इतनी पसंद आएगी कि घर के सारे लोग बार बार यही सब्जी बनाने की फरमाइश करेंगे। और ये कच्चे केले की सब्जी हम सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे तो सभी के लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। सब्जी को आप ऑफिस टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो या फिर लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हो। तो सब्जी थोड़ी सेमी लिक्विड है तो आप रोटी पराठा के साथ आसानी से सर्व कर सकते हो, सभी को बहुत पसंद आएगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कच्चे केले लिए हैं। अब कच्चे केले के पहले हमें छिलके निकाल देना है। अक्सर हम कच्चे केले की सूखी भाजी या फिर रसे वाली सब्जी बनाते ही हैं और कच्चे केले की सब्जी तो हर किसी के घर पर बनती है, पर इस तरह की सब्जी तो शायद ही आपने खाई होगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए मैंने यहाँ कच्चे केले को छील दिया है। अब कच्चे केले को हमें जब सब्जी बनाना है तब भी छीलना है, नहीं तो ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा। अब हमें कच्चे केले को बीच में से इस तरह कट कर देना है और फिर थोड़े मीडियम थिक में कट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतले पतले पीस नहीं करेंगे, न ज़्यादा मोटे पीस करेंगे। मैंने यहाँ कच्चे केले में एक बीच में कट लगाया है, फिर कट किया है। आप चाहो तो 2 कट लगा के भी छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हो, या फिर आप बिल्कुल कट किए बिना गोल गोल राउंड भी कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने तीनों केलों को कट कर लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल हल्का गर्म होने के बाद जो हमने कच्चे केले के टुकड़े किए थे वो डाल देंगे। तो नॉनस्टिक पैन का यूज़ करने से कच्चे केले कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। अब हमें कच्चे केले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लेना है, जिससे सब्जी बिल्कुल चिकनी नहीं पड़ेगी और कच्चे केले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक और हल्दी को कच्चे केले के साथ अच्छे से मिला देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जिससे केले सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी बनाने वक्त बिल्कुल चिकने नहीं पड़ेंगे। तो सब्जी बनाने से पहले हमें कच्चे केले को इस तरह हल्का सौते कर देना है। तो देखिए इस तरह कच्चे केले 50 से 70% पक जाने के बाद इसमें हम आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पहले से ऐड करेंगे तो मिर्ची जल जाएगी, तो हमने बाद में ऐड किया है। और कच्चे केले को हमें इस तरह चम्मच से चलाते हुए सौते कर लेना है और इतनी सब्जी हम 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मसाले कच्चे केले के साथ अच्छे से सौते हो गए हैं और यहाँ 3 से 4 मिनट के बाद देखिए कच्चे केले अंदर से भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो सब्जी बनाने से पहले हमें कच्चे केले को सौते करके प्लेट में निकाल देना है। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। तो कच्चे केले की सब्जी में अजवाइन ऐड करने से सब्जी खाने के बाद बिल्कुल गैस नहीं करेगा और आसानी से पच भी जाएगी। अब इसमें 1/8 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 3 से 4 करी पत्ते को इस तरह बारीक कट करके ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। अब इसमें आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज ऐड करेंगे और कैबेज को भी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे, जिससे कैबेज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप चाहो तो कैबेज की जगह थोड़ी सी लौकी को भी ग्रेट करके आप सौते कर सकते हो, पर कैबेज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को कैबेज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले भी सौते हो जाएंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह कच्चे केले की सब्ज़ी में टमाटर ऐड करने से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब टमाटर की प्यूरी को भी हमें अच्छे से पका लेना है, जिससे तो देखिए 3 से 4 मिनट में टमाटर में से ऑयल छूटने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम आधा कप दही को फेंट कर फिर ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रख के फिर ऐड करना है और तुरंत चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे दही बिल्कुल फटेगा नहीं और ग्रेवी हमारी एकदम रिच बनेगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ग्रेवी को पकाने के बाद हल्का ऑयल छूटने लगा है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी को भी हमें
और 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो ये सब्ज़ी के लिए हमें ग्रेवी अच्छे से पकाना ज़रूरी है, जिससे ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए अभी 3 से 4 मिनट में ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब हम इसी स्टेज पर जो कच्चे केले को हमने सौते करके रखा था वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने कच्चे केले को इसी तरह पहले सौते करके फिर सब्ज़ी में ऐड किया है, जिससे सब्ज़ी बिल्कुल चिकनी नहीं पड़ेगी। अब इसी स्टेज पर हम आधा कप गर्म पानी ऐड करेंगे। तो सब्ज़ी के लिए हमें ठंडा पानी का यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब्ज़ी में हम ग्रेवी के हिसाब से आधी टीस्पून नमक और ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और आधी टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो सब्ज़ी में 1 से 2 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया है। अब इसमें 50 ग्राम पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पनीर को हमें इसी तरह सब्ज़ी में लास्ट में ही ऐड करना है और सिर्फ थोड़ा सा पनीर ऐड करना है, ज़्यादा पनीर ऐड नहीं करना है। और ग्रेट करके फिर ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी हमारी एकदम रिच बनेगी और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इस तरह की कच्चे केले की सब्ज़ी एक बार खाएंगे तो पंजाबी सब्ज़ी खाना भी भूल जाएंगे। सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो आधा कप पानी और ऐड कर दिया है और पानी हम गर्म ही ऐड करेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे तो देखिए सब्ज़ी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर सब्ज़ी आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हो। अब कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब्ज़ी को हम गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार कच्चे केले की सब्ज़ी बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी को आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये सब्ज़ी को आप टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो या फिर लंच या डिनर में रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। Thank you so much for watching.